गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आई एम श्योर अभी बिल्कुल मतलब एमओ की तैयारी ऐसे भयंकर रूप से चल रही होगी और एमओ का एग्ज़ाम जस्ट अब कुछ ही दिन बचे हैं, 27 अप्रैल को है। और एमओ का एग्ज़ाम देने के बाद फिर आप सब लोग नए सिरे से नीट पीजी की तैयारियों में जुट जाएंगे। तो नीट पीजी को लेकर अब मेरे कुछ अपडेट्स आएंगे। मैं डेली 15 to 20 MCQs from different topics of pharmacology. I'll be making a video on the best 20 questions of pharmacology which have got the most chances of being asked in the exam या most common topics being asked. तो जो वो 20 questions का मैं daily अपना एक video बनाया करूँगी and I'll post it for you students, so that will help you in getting a good bank of questions which have the maximum chances of being asked in the exam. So plus I'll try to cover topics, I'll try to cover MCQs from those topics जो कि difficult होते हैं, जो कि समझ में नहीं आते हैं, tricky होते हैं, जहाँ फंसने के chances होते हैं, and I'll make these 15-20 MCQs from the whole syllabus of pharmacology, and I'll take from the past year questions also, and from the other MCQ banks also. So I'll try to get the best 20 questions and we'll definitely meet every day and discuss on those questions. So that will help you a lot in preparing for your pharmacology questions. And apart from that, now NEET PG के लिए there are certain things, certain hacks that I would like you to know which will increase your performance, which will, जो ये लास्ट के 45 डेज़ है, ये बहुत टेंशन वाले डेज़ होते हैं, बहुत प्रेशर होता है। एंड इन दिनों के लिए एक आपको माइंडसेट अपना एक अलग, इन दिनों के लिए आपको अपना एक अलग तरीके का माइंडसेट रखना होगा, एक अलग तरीके की आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तो आइए मैं आपको वो हैक्स बताती हूँ। इन हैक्स को यूज़ करके लॉट ऑफ पीपल हैव अचीव्ड गुड रैंक्स, have improved their performance and have basically successfully completed NEET PG exam and got their dream branches. So don't forget to watch the complete video, watch till the end because this is going to be very important for you. स्टूडेंट्स, अगले 45 डेज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके जो पिछले 1 ईयर की पूरी मेहनत है, ये इन 45 डेज में आपको बिल्कुल एक नॉच, 1 नॉच ऊपर लेके जानी है। आपको छोड़ना नहीं है, यू डोंट हैव टू लीव इट। अब मतलब डोंट लीव, क्या होगा इससे, क्या है मेरे कहने का मतलब ये है कि हाथी निकल चुका है, अब सिर्फ पूंछ बची है, सिर्फ 45 डेज बचे हैं। इस 45 डेज में आप सब चीज़ें वो करनी है, MCQs करने हैं, PYQs करने हैं, GTs करने हैं, BTR, आपका जो भी रिसोर्स मटेरियल है, रैपिड रिवीजन मटेरियल है, आपको वो सब करना है, सब करना है। और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, होप नहीं छोड़नी है। होप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू हैव टू कीप अलाइव। पूरे 1 साल की जो आपकी मेहनत है, ये जो आपकी 1 साल की मेहनत है, इस 45 डेज में आपको उसको बिल्कुल एक नॉच ऊपर लेके जाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, निचोड़ लेना है। तो आइए देखते हैं। these are I am going to give you 7 smart hacks by which you can get a good rank also, you can improve your performance and you can get your dream branch. So please watch the video till the end and follow these smart hacks in these last 45 days so that you achieve what you want. So the first thing that you have to do is do 100 to 150 MCQs daily. ठीक है, ये डेली MCQs करने से क्या होगा कि एक तो आपकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो नीट का एग्ज़ाम है ना, ये परफॉर्मेंस बेस्ड एग्ज़ाम होता है। ये नॉलेज बेस्ड तो है ही है भाई, आपकी पढ़ाई, आपकी नॉलेज, वो सब इम्पोर्टेंट है, पर परफॉर्मेंस बेस्ड है। उस 3 घंटे में आप कैसा परफॉर्म करोगे, उसके बेसिस पे आपकी रैंक बनेगी, उसके बेसिस पे आपका स्कोर आएगा। तो आप जब डेली MCQ सॉल्व करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी MCQ सॉल्व करने की। नीट के एग्ज़ाम में जब आपके सामने MCQ आएगा, आपके लिए वो भी एक बहुत आसान चीज़ रहेगी। एंड सेकेंड चीज़ जो आएगी आपको डेली MCQ सॉल्व करने से, वो है कॉन्फिडेंस। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो आपके हाथ पैर नहीं काँपेंगे, आपको घबराहट नहीं होगी। सो डेली MCQs करना बहुत ज़रूरी है।
एंड द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ GTs। ग्रैंड टेस्ट जरूर देने हैं, डेफिनेटली देने हैं, मैंडेटरीली देने हैं। इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो हमेशा ग्रैंड टेस्ट को फिर आप एनालाइज करो, जो आपके रॉन्ग आंसर्स हैं उनको आप एनालाइज करो, क्यों रॉन्ग हुए, क्या वो फैक्ट बेस्ड आंसर्स थे। अगर फैक्ट बेस्ड आंसर्स को आप सही नहीं कर पा रहे हो तो फिर दैट मीन्स आपका एक्टिव रिकॉल में कमी है। आप उसे अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा और रट्टाफिकेशन करो ताकि उन्हें वो चीज़, आपको वो चीज़ें याद रहें। एंड सेकेंड चीज़ होता है कि क्लिनिकल, जैसे लंबी स्टोरी बनकर आता है एक क्वेश्चन और आप उसे गलत कर रहे हो, तो दैट मीन्स आपको एक बार अपनी मेडिसिन देखने की ज़रूरत है। एक हैरिसन देख लो या फार्माकोलॉजी देख लो, ताकि वो चीज़ें जो वहाँ पे लिखी हुई है ना वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। सेकेंडली, डू एट सेम टाइम एज योर एग्ज़ाम। इसका क्या मतलब होता है कि आप अपने GTs को उसी टाइम पे करो जिस टाइम पे आपका मेन एग्ज़ाम है। सपोज़ आपका एग्ज़ाम 10 से 1 है तो आप अपना GT भी 10 से 1 अटैम्प्ट करो। बिल्कुल एग्ज़ाम जैसा माहौल बना लो, अपने कमरे में बैठो, 10 बजे स्टार्ट करो, 1 बजे बंद करो, या 2 से 5 है तो 2 से 5 करो। इससे क्या होगा, आपकी ब्रेन कंडीशन होगी, ब्रेन को आदत पड़ेगी कि इस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड रहना है और इस टाइम पे मुझे अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, आप सपोज़ उस टाइम पे रेस्ट करते हो, कहीं घूमने जाते हो, कुछ और करते हो, एंड सडनली अगले दिन जाके एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका ब्रेन कंडीशनड ही नहीं है उस टाइम पे मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए। सो इसलिए GTs को आप कोशिश करो कि आप उसी टाइम पे अटेम्प्ट करो जिस टाइम पे आपका शिफ्ट है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ डू मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डू समथिंग विच मेक्स यू हैप्पी। ठीक है, हैप्पीनेस कोशेंट को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपके अंदर की स्ट्रेस, आपके अंदर की एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ब्लैंकनेस, ये सब ख़त्म होगी। एंडोर्फिन्स रिलीज़ होंगे और ये एंडोर्फिन्स आपको स्टेबल रखेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेट करो दिन में 10-15 मिनट, बिल्कुल अपनी आंखें बंद करके, लेट द थॉट्स कम एंड गो आउट। अगर नहीं कर सकते हो देन डू सम एक्टिविटी विच विल मेक यू हैप्पी, लाइक गार्डनिंग कर लो, डांस कर लो, म्यूज़िक सुन लो, जॉगिंग पे चले जाओ। सो ये सारी चीज़ें करने से जो आपके दिन भर में आपकी ब्रेन में जो टेंशन, स्ट्रेस के कारण जो टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं वो रिलीज़ होते हैं, वो ख़त्म होते हैं, एंड योर ब्रेन गेट्स एक्टिवेटेड। सो doing meditation and doing this thing is some activity which gives you happiness is very important. Now the next thing that you have to do is, first, fourth thing is uninstall all social medias। सारे सोशल मीडियाज़ को हटा दो अपने फ़ोन से। इंस्टा हो गया, इंस्टा हो गया, आपका फेसबुक हो गया, आपका ट्विटर हो गया, ये सब हटा दो, क्योंकि इनमें आप टाइम वेस्ट करोगे अपनी रील्स देखने में। जो न्यूज़ आती है वो आपको डेविएट करेगी। सो अनइंस्टॉल ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ द टाइम, 45 days, जस्ट अपने आप को बिल्कुल दूर कर लो। देन द फिफ्थ थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है, टाइम मैनेजमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, डेली कितना टाइम दे रहे हो पढ़ाई में, एंड 45 days में आप अपने पूरे सिलेबस को कैसे ख़त्म करोगे। सो डेली का टाइम में आप अपना टाइम देखिए कि मैं सुबह इतने बजे उठूँगा, वो फ्रेशन अप होऊंगा, नाश्ता करूँगा, खाना खाऊँगा, अपना बीच बीच में जो भी आपके छोटे बहुत रिलैक्सेशंस लोगे, और बाकी टाइम आप पूरा पढ़ते रहोगे। रात में जो भी सोने का टाइम है उस टाइम पे सोओगे और अगले दिन उसी टाइम पे उठोगे। और 45 days में आप अपना सिलेबस कैसे ख़त्म करोगे, जो सारे टॉपिक्स हैं आपके 19 सब्जेक्ट्स हैं उनको आप किस तरीके से ले रहे हो, फार्माकोलॉजी को कितने डेज दोगे, पैथोलॉजी को कितने डेज दोगे। सो दिस टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो हैज़ टू बी डन। देन नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि लास्ट में आके ना स्टूडेंट्स में फील होती है, दैट इज़ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। व्हाट इज़ दैट फोमो, कि यार तूने BTR कर लिया, मैं नहीं कर पाया, तूने प्रेप लैडर से पढ़ा है, आई हैव डन फ्रॉम डैम्स। सो दिस काइंड ऑफ फोमो इज़ यूजुअली सीन इन स्टूडेंट्स। इस फोमो के चक्कर में मत पड़ो। अपना जो तुमने पढ़ाई करी है 95% उसी में से आना है, 5% उसमें से आना है जो तुमने नहीं करा है। इस 5% के चक्कर में, इस 5% के चक्कर में अपने इस 95% को
मत बिगाड़ो। तो आपने जो पढ़ा है, अभी टाइम है, जो कुछ आपने पढ़ा है उन नोट्स को रिवाइज कर लो, ठीक है। PYQs कर लो, GTs कर लो, MCQs कर लो। अभी अपन को बस यही सब करना है, कोई और बाकी चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना है। सो दिस इज़ very important. Unnecessarily don't deviate yourself. What you have studied, your notes, your resource material, do that. And the seventh and the most important thing is mental health. This is very important. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, go to वो योर मेंटर के पास जाओ, गुरु के पास चले जाओ, पेरेंट्स के पास चले जाओ, सिबलिंग के पास चले जाओ, फ्रेंड के पास चले जाओ, टॉक इट आउट। एंड अगर नहीं बात बनती है तो देन गो टू अ साइकेट्रिस्ट, ठीक है। प्लीज़ गो टू अ साइकेट्रिस्ट एंड सीक हेल्प। हेल्प लेने से कोई छोटा नहीं होगा, लेकिन हेल्प लेने से यू विल बिकम बेटर, ठीक है, समझे। हेल्प लेने से आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी और आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। सो दीज आर सम हेल्थ some hacks, smart hacks which you should follow, and they will help you in getting a good rank.